हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 की है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपके पास कुछ पार्ट्स है इसके, आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमें इसके कुछ ऐसी सूरतें हाल करनी है कि हम इसके रियल पार्ट्स को सेपरेट कर सकें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर सकें। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई हो और इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो, तो हम कर सकते हैं इसको कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं कि रियल पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो रियल होता है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। ये रियल पार्ट को हम इक्वल लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू बी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। इसको हम रेज कर देते हैं। चलिए, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे भी हम रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी x प्लस 2 हम सेपरेट कर लेते हैं और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है में आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आयोटा को अंदर अप्लाई करें तो ये आता है 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट, और 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा जी, 5 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर आपस -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 1 और ये है 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 ज़ार 15, 15 आयोटा प्लस 5 4 ज़ार 20। पहले 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 4 ज़ार 20, 20 आयोटा स्क्वायर, राइट, प्लस 1 को 3 से किया तो प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है तो 3 है और दूसरा आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो ये प्लस 20, और आप इसको कैसे करते हैं, प्लस 20 इंटू -1, ओके। अब इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 19 आयोटा और ये क्या आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 19 आयोटा और ये आएगा माइनस 17 प्लस 19 आयोटा। ये आ गया -17 प्लस 19 आयोटा और ये किसके इक्वल है, x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा। ये जो लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है इसको यहाँ हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। आप यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। चलिए जी, तो रियल पार्ट्स क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -17 और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, ओके। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और ये आएगा -17 माइनस 2, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, 17 प्लस 2 19 और आएगा साथ माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -19। यहाँ पे y की वैल्यू 3 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 19 प्लस 3 बन जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। तो ये आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ऐसे ही आपने इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपने अगेन इस साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर इनको मल्टीप्लाई करके फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं और इस साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x 1 ज़ार x, फिर x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस आयोटा x, प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा y,
प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। ओके, इस साइड पे इसको पहले हल कर लें। आप क्या करेंगे, एक्स और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये रियल पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ से आयोटा कॉमन निकालेंगे, वाई पहले लिख लें, माइनस एक्स बाद में लिख लें, तो वाई माइनस एक्स आयोटा। ठीक है, तो इस साइड पे आ गया वाई माइनस एक्स आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट बन गया। आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, 2 पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको बाद में करेंगे। तो आप 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 -10, 2 को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, +10 आयोटा, -3 -5 माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और -3 आयोटा बाई 5 वो भी सेपरेट होंगे। यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये +15 है, +15 -10 ये आ जाएगा 5। ठीक है, +15 + 10 बनता है 25 आयोटा, तो ये बन गया 5 + 25 आयोटा, तो इस साइड पे -3 आयोटा बाय 5। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो आप ऐसा करें 5 को यहाँ से कॉमन निकालें, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 + 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे -3 आयोटा बाई 5। अब ये हमने कॉमन क्यों निकाला है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, राइट, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा। तो -3 आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और ये 15 के साथ चूंकि आयोटा स्क्वायर है, ये इसको प्लस कर देगा, ये +15 -3 आयोटा आ जाएगा आपके पास, और इस साइड पे आपके पास है x + y माइनस एक्स आयोटा। अब ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की नहीं हम इक्वल लिख लेंगे। चले जी, पहले हम ये स्टेटमेंट यहाँ राइट कर लेते हैं। क्या थी, यहाँ पे हमारे पास था x + y प्लस यहाँ y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल किसके आया, 15 - 3 आयोटा। पहले हमने सॉल्व करके a + b आयोटा की हमेशा शेप देनी होती है उसको। अब हम कहेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए जी, रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट क्या है, x + y इज इक्वल टू 15। ओके, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, 5 - x इज इक्वल टू -3। ठीक है, आयोटा नहीं यहाँ लिखना, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, आयोटा के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं जो भी आयोटा के साथ होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपके पास a + b a - b की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। ये डायरेक्ट नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस या माइनस करके। हम इसको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास -x और +x है। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 15 है, और इसको अगर ऐड करें तो -x को पहले लिख लें, -x + y इज इक्वल टू -3। आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, y पहले लिखा हुआ है, -x बाद में लिखा हुआ है, आप -x को पहले और +y को बाद में भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर माइनस करें हो ना, तो इनका जो साइन है नीचे वाले, वो हम चेंज कर देते हैं। अभी प्लस करें, इसकी ज़रूरत ही पड़ेगी, +x -x कैंसिल हो जाएंगे, y + y 2y इज इक्वल टू 15 - 3 12 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 ज़ा 12, और y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू 6 आ चुकी है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दें। आप ये यहाँ आपने प्रॉपर लिखना होता है, तो आप यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। बाय एडिंग, एग्जाम में हमेशा आपने प्रॉपर तरीके से बताना होता है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे, आप कहेंगे बाय पुटिंग value of y in equation 2। ठीक है, आपने हमेशा रेफरेंस देने होते हैं। अब y इज इक्वल टू 6 को आप इसके अंदर पुट कर देंगे,
वो आ जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू -3। एक्स को उस साइड पे ले जाएं, 3 को इस साइड पे ले आएं, तो 6 -3 इधर आके प्लस हो जाएगा +3। एक्स इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। आपने एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, आप फाइंड आउट कर चुके हैं। पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो इसका जो पार्ट 3 है वो ये है हमारे पास एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, ओवर के नीचे अगर आयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसको सॉल्व बाद में करते हैं, सबसे पहला काम उसको रैशनलाइज करते हैं। अगर स्क्वायर रूट आए तो भी आप उसको हमेशा पहले रैशनलाइजेशन करते हैं उसकी। तो यहाँ पे इसकी रैशनलाइजेशन क्या होगी, हमारे पास एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा से, पर डिवाइड भी से करेंगे। इसी तरह प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा है तो आप इसको रैशनलाइज करके 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा, इनको आप पहले सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस आयोटा पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस आयोटा एक्स, आप एक्स आयोटा लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे a + b a - b, यहाँ मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ। a + b a - b हमेशा आपके पास आता है a² - b², फार्मूला है ना ये। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, 2² माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3y + y आयोटा ओवर, अगेन a - b + b है, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x - x आयोटा ओवर 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब यहाँ पे 3y + y आयोटा 9 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो ये क्या बन गया आपके पास 2x - x आयोटा ओवर 5 प्लस 3y + y आयोटा ओवर 10 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। आगे जाके पहले हम इस अपनी जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है उसको राइट कर लेते हैं। दैट इज क्या है वो आपके पास 2x - x आयोटा divided by 5 plus 3y plus y iota divided by 10, and that is equal to 4 + 5 iota। तो यहाँ पे इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम 10 आएगा क्योंकि 5 2 ज़ा 10 ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। आज 5 2 ज़ा 10 है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2x - x आयोटा, ठीक है। प्लस अब 10 1 ज़ा 10 है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 3y + y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लें। 4x - 2x आयोटा प्लस 3y + y आयोटा, 10 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करें, 10 4 ज़ा 40 प्लस 10 5 ज़ा 50 आयोटा। यहाँ पे आप रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें, 4x + 3y सेपरेट हो जाएंगे और आयोटा को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके पास y - 2x, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं -2x + y आयोटा इज इक्वल टू 40 + 50 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलें, तो रियल पार्ट्स क्या हैं, रियल पार्ट्स की क्वेश्चन आएगी 4x + 3y इज इक्वल टू 40, क्या है 4x + 3y इज इक्वल टू 40, और जो दूसरी इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, -2x + y इज इक्वल टू 50। चलिए जी,
अगर हम इनको सेम करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? अ, हम ऐसा करते हैं, इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 4x और -4x हमारे पास सेम हो जाए। तो इक्वेशन को अगर दोनों साइड पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, राइट? अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप ये लिख लेंगे, या फिर आप ये भी आसानी से कर सकते हैं बाय 1 प्लस 2, ठीक है? आसानी के अगर जल्दी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 एंड -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। आप दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 140। अब y इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड करें, काट दें। 5 2s are 10 एंड 40, 5 8s are 40, राइट? तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 28। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। आप इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दें और इसमें पुट करें, ज़रा सिंपल इक्वेशन है। आप करें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 3, तो -2x प्लस y की जगह आप 28 पे कर दें इज इक्वल टू 50। आप -2x ऐसे ही रहने दें, 28 को उधर ले जाएं तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब 550 में से आप 28 को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आता है गालिबन 22, राइट? 2 2 ज़ा 4, हाँ जी 22 ही है। -2x, तो x की वैल्यू आप फर्स्ट क्या आ जाएगी? 22 डिवाइडेड बाय ये -2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2 को 1 ज़ा 2, x की वैल्यू अभी -11, ठीक है? x की वैल्यू -11 आ गई है, y की वैल्यू 28 आ गई है, और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। z1 और z2 आपको गिवन है, आपने अगेन x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन साथ उसने दिया हुआ है सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 है। यानी अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है तो आपने वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। इस एक्सप्रेशन के अंदर ना हम पुट कर लेंगे अपनी जो z1 और z2 की वैल्यू। यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। आप z1 की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज -13 प्लस 24 आयोटा माइनस इंटू। अब किसी भी चीज़ के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होने लगे तो अंदर की चीज़ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि हमें कंफर्म दे कि हमें इनकी साइन चेंज करनी है। तो z2 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो क्या आएगा? -13 प्लस 24 आयोटा, पहले माइनस अंदर की साइन बदल देगा, -x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा, -27 प्लस 15 आयोटा। यहाँ पे पहला काम आप क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को सेपरेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट्स जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको आप लेदर ले आएँ, ये बनेगा -13 माइनस x। आगे वाले में से आपने आयोटा कॉमन निकालना है तो ये आ जाएगा 24 माइनस वाई आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अगेन आप यहाँ पे अब कंपेयर कर लेंगे इनको, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आई होप आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो कोई रियल पार्ट्स की बनेगी वो बनेगी -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27, दैट इज -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27, और वाई की क्या इक्वेशन है? 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये तो बहुत बड़ा ही आसानी से निकल आएगा आपके पास। एक्स या नेगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव कर दें, 27 को इधर ले आए, -13 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स।
एक्स इधर प्लस हो गया, 27 इधर आके प्लस हो गया। 27 में से 13 को माइनस करना है, 7 माइनस 3 4 2 माइनस 1 1, तो ये 14 आता है इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 14। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें, 24, 15 को इधर ला के नेगेटिव कर दे और वाई इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सॉरी, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 24 में से 15 निकाले तो 9 आता है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो यहाँ पे ये एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।